आज का प्रातः क्लास है 28/10/1966 शुक्रवार को पानी चल रही थी। रूहानी बाप बेहद का, बेहद के रूहानी बच्चों के प्रति बेहद का रूहानी बाप कौन है? एक तो बेहद का रूहानी बाप आत्माओं का बाप, और दूसरा मनुष्यों का बाप, वो भी बेहद का बाप है। क्राइस्ट आज जो धर्म पिताएं हैं वो 200-250 करोड़ मनुष्यों के बाप हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं से भी बेहद का बाप जो मनुष्यों का बाप कहा जाता है, वो प्रजापिता एडम जो आदिनाथ आदिदेव के रूप में कहा जाता है। वो दोनों आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप जब इकट्ठे होते हैं तो बेहद के रूहानी बच्चों के प्रति बोलते हैं। बेहद के रूहानी बच्चे कौन हैं? रूहानी तो 500-700 करोड़ भी मनुष्य हैं जिनकी आत्मा रूहानी है। तो क्या 500-700 करोड़ सब बेहद के रूहानी बच्चे हैं? तो बेहद के रूहानी बच्चे कौन हैं? बेहद के रूहानी बच्चे वो हैं जो बाप के सन्मुख होते हैं प्रैक्टिकल में। देखो, एक एक अक्षर अच्छी तरह से समझो। गाया जाता है कि एक एक अक्षर, एक एक वर्षन या एक एक रतन ज्ञान का ये लाखों रुपए का है। बाप ने समझाया बहुत दफे है कि इनको रूप बसंत भी कहते हैं। किनको है? इनको माने एक है या ज्यादा है? इसको माने एक, और इनको माने एक से ज्यादा हैं, कम से कम 2 हैं। तो इनको 2 नाम दिए, रूप और बसंत। रूप नाम किसको दिया? रूप नाम दिया रूहानी बाप को, जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। वो रूप है। और बसंत, बसंत ऋतु तो बहुत प्रसिद्ध है। उस ऋतु में क्या होता है?
है, फूल खिलते हैं। तो जो बसंत है, जब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है, बसंत में एक और खासियत है, दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलती हैं चारों ओर फूलों की। तो दिव्य गुण धारण करने वाला बसंत कौन हुआ है? रोहानी बाप तो हुआ रूप, और माता क्या होती है? धारणा शक्ति, अर्थात दिव्य गुणों की धारणा करने वाली। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? हैं? कोई कहेंगे जगदम्बा, कोई कहेंगे लक्ष्मी, लेकिन बाप कहते हैं कि जगदम्बा के मस्तक पर भी, जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो मस्तक पर कौन विराजमान है? चंद्रमा। और चंद्रमा किसका टाइटल है? ब्रह्मा का टाइटल है। तो ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़े ते बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली। क्योंकि माँ की क्या खासियत होती है? कौन सा गुण विशेष होता है? अरे सभी माताओं में पुरुषों के मुकाबले कौन सा गुण विशेष होता है? सहन शक्ति। तो जो सहन शक्ति धारण करने वाली दुनिया की जो भी माताएं हैं, उनमें सर्वोपरि माता है दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। क्योंकि जगदम्बा में भी इतनी सहन शक्ति की धारणा नहीं होती है। जगदम्बा में जो प्रवेश करके आत्मा पार्ट बजाती है, जगदम्बा का या जगदम्बा सरस्वती का, वो आत्मा है ब्रह्मा की सोल। तो वो ब्रह्मा हुआ, क्या हुआ? रूप या बसंत है? बसंत हुआ। क्योंकि सभी दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाले जो गुण हैं, उनमें सर्वोपरि है सहनशीलता का गुण। सहनशीलता सभी दिव्य गुणों का राजा है। तो ये दो आत्माएं हुई, एक प्रजापिता रूप संपन्न होने पर, और दूसरा ब्रह्मा जब संपन्न हो जाता है, तो बसंत ऋतु की खुशबुएं चारों ओर फैलती हैं। उनको रूप बसंत कहते हैं। ये रूप बसंत की कथा दिखाई जाती है, कहानी। रूप बसंत की जोड़ी है। कैसी जोड़ी है?
उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हम अपनी भाषा में उन दोनों आत्माओं को किस रूप में पुकारते हैं? दोनों को एक साथ भूल गए? बाप दादा। तो एक है बाप और दूसरी आत्मा है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, सबसे बड़ा दादा, सबसे बड़ा भाई। तो आत्मा को और परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा है रूप, मनुष्य समझते हैं कि रूप नहीं है, नाम रूप है ही नहीं है। नाम रूप है या नहीं है? है? अरे नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। और काम किस आधार पर होता है? कोई आत्मा कोई भी काम करेगी कोई भी कर्मेंद्रियों से, तो शरीर का आधार लेती है या बिना शरीर के आधार के हो जाता है काम? शरीर का आधार लेती है। तो जो आत्माओं का बाप रूहानी बाप है, वो रूहानी बाप ज्योति बिंदु है। उनके शरीर का नाम नहीं है। तो क्या करते हैं? वो रूप धारण करने के लिए सारी दुनिया रूप पर फिदा होती है कि नहीं है? तो शिव बाबा भी सारी दुनिया के लिए माशूक बनकर आता है। तो जो माशूक है सारी दुनिया का, वो सबसे जास्ती रूपवान होगा या कम रूपवान होगा? है? सबसे जास्ती रूपवान होकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। गुप्त रहता है वो बात अलग, लेकिन जब प्रत्यक्ष होता है तो बोला है जो इन आंखों से देखे उसके मुख से क्या निकले? कि वो रूप, वो सारी दुनिया का माशूक इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो गया। जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। अभी वो बेहद का बाप ज्ञान गर्भ में गुप्त है या प्रत्यक्ष आ गया है? गुप्त है। इसीलिए आज बच्चों को निश्चय होता है और कल अनिश्चय पैदा होने लगते हैं। बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में तो जो देखेगा सब कहेंगे ना बच्चा आया, कि नहीं कहेंगे? जो आंखों से देखेंगे, जो कानों से उआ उआ की आवाज सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इस घर में बच्चा आया। तो ऐसे ही वो जो दुनिया का सबसे बड़ा रूपवान है शिव बाप, वो किसमें आकर के प्रत्यक्ष होता है? अरे उसको शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? कोई न कोई मुकर्रर रथ है जिस रथ के द्वारा वो संसार में धर्म पिताओं से भी जास्ती रूपवान बन करके प्रत्यक्ष होता है। रूपवान धर्म पिताएं भी होते हैं जब सात्विक स्टेज में डायरेक्ट परम धाम से आते हैं। उनके चित्र, उनके फोटो देख करके कोई भी पहचान सकता है। महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो,
क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनकी आंखों से रूहानियत का रूप टपकता है या नहीं? दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो वो तो हद के धर्म पिताएं, हद की आत्माएं हैं। लेकिन जो परम पिता है वो तो बेहद आत्माओं का बाप है, और बेहद आत्माओं का बाप जब इतना ऊंचा है तो ऊंचते ऊंच में आएगा या नंबरवार किसी नीच में आएगा? है ऊंचते ऊंच में आएगा। सतयुग में 9 नारायण होते हैं, उन 9 नारायणों में सबसे ऊंचे कौन? कोई है? कौन है? संगमयुगी नारायण। तो जो संगमयुगी नारायण नर से नारायण बनता है, उसमें वो आकर के प्रत्यक्ष होता है। तो देखो, वो परमात्मा जिसमें प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है, वो परमात्मा है कि परमपिता है? प्रत्यक्ष होने वाला क्या है? कहते हैं परमपिता परमात्मा, ऐसे तो कभी नहीं कहते परमात्मा परमपिता। कहते हैं? नहीं कहते। सदैव कहेंगे शिव शंकर। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। क्यों? एक ज्यादा पावरफुल है, उसके मुकाबले दूसरा कम पावरफुल है। इसलिए परमपिता शिव जो आत्माओं का बाप है वो परमपिता है, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा है आत्माओं के बीच पार्ट बजाने वालों में हीरो पार्टधारी। इसलिए वो परम आत्मा है। कैसी आत्मा? परमात्मा। भेंट किससे की गई? परम शब्द लगाया गया तो किससे भेंट की गई है? पार्टधारी आत्माओं से भेंट की गई। अच्छा, परमपिता किससे भेंट की गई? अरे दुनिया में जितने भी लौकिक बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, चाहे प्रजापिता ही क्यों न हो, उन सबसे परम परे ते परे रहने वाला कौन हुआ? है परम पिता, परमात्मा नहीं। परम पिता परमात्मा तब कहा जाता है जब परम पिता परमात्मा में परम पार्टधारी, परम पार्ट बजाने वाले में, हीरो पार्ट बजाने वाले में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। तो बोला आत्मा को और परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा रूप है ना। मनुष्य समझते हैं कि रूप नहीं है, उनका नाम रूप नहीं है। किनका है? परम पिता सुप्रीम सोल का नाम रूप नहीं है। कौन समझते हैं? है? अरे हम भी पहले क्या समझते थे जब नहीं आए थे बेसिक नॉलेज में भी या एडवांस में? क्या समझते थे कि वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो नाम रूप से भी न्यारा है। लेकिन बाप कहते हैं कि वो शिव बाबा है। बाबा
साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। फिर उनमें ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सूर्य है कि ज्ञान सागर है? हैं? अरे धरणी माता है और पिता सूर्य। अच्छा, जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग के परिचायक हैं? अरे क्या है, शिव बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं या धर्म पिताओं की तरह निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं? परम पिता का पार्ट जो है वो निवृत्ति मार्ग का नहीं है, वो तो आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। तो स्वयं कैसे निवृत्ति मार्ग वाले होंगे, माता से दूर रहने वाले होंगे? मंदिर में किसकी यादगार है? शिव के मंदिर में प्रवृत्ति की यादगार है। माता पिता साथ हैं या अलग अलग हैं? साथ हैं। तो सूर्य को नहीं कह सकते, धरणी के साथ माता के साथ पिता, किसको कहेंगे? ज्ञान सागर है। क्या दुनिया में सागर 3 हिस्से में फैला हुआ है और पृथ्वी 4थाई हिस्से में फैली हुई है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? धरणी माता ज्ञान सागर की गोद में समाई हुई है। तो वो ज्ञान का सागर है कौन है? बोला उनमें ज्ञान सागर है। किन में है? ज्ञान का सागर उनमें है। किन में? बात किसकी किसकी हो रही थी? परमपिता परमात्मा की बात हो रही थी। तो बताया उन दोनों में ही ज्ञान का सागर है, उनमें ज्ञान है। उनमें कह के बहुवचन क्यों किया है? क्योंकि 2 आत्माओं का जिक्र है। कौन कौन? एक सुप्रीम सोल शिव और एक प्रजापिता में ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए ही गाया जाता है कि ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति कैसे होती है? ज्ञान से सद्गति होती है। अज्ञान से क्या होता है? दुर्गति होती है। तो जो ज्ञान से सद्गति होती है वो ज्ञान का सागर उन आत्माओं में है। किन में? शिव और प्रजापिता में। वो ज्ञान का सागर जिससे सारी दुनिया की सद्गति होती है। सद्गति किसे कहेंगे? दुर्गति किसे कहेंगे? सद्गति और दुर्गति आत्मिक स्थिति जो बिंदु रूप है परम धाम में, वहां सद्गति और दुर्गति कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। कहाँ कहेंगे? हैं? इस साकार दुनिया में ही कहेंगे। क्यों? उनसे ज्ञान सागर से सद्गति होती है। तो सद्गति इस दुनिया में साकार शरीर में होगी या निराकार आत्मा की सद्गति कहेंगे? हैं? साकार में सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। तो देखो ये ज्ञान धन है क्या है? ज्ञान धन है। और ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। पढ़ाते भी है ना बच्चे। कौन? भी क्यों लगा दिया है? बताओ।
अरे भी का मतलब कोई दूसरी बात भी है। भी का मतलब है वो माता की तरह पालना ही नहीं देते हैं, सिर्फ पालना देते हैं। क्या क्या करते हैं? टीचर बन करके पढ़ाते भी हैं। तो पढ़ाते भी है ना बच्चे, उसको भी ज्ञान कहा जाता है। और ये ज्ञान जो टीचर बन करके पढ़ाते हैं, ये ज्ञान देता कौन है? कौन का जवाब दो, एक्यूरेट जवाब कौन देगा? है और जोर से बोलो। शिव बाबा। अभी दो आत्माओं की बात हो रही है, उनके बीच में बात हो रही है। दादे पढ़ाते हैं, दादा पढ़ाते हैं, दादा तो पढ़ाते नहीं। तो पढ़ाते कौन है? रूहानी बाप पढ़ाते हैं या वेद का मनुष्य सृष्टि का बाप पढ़ाते हैं? हाँ, उन दोनों में बात हो रही है ना। तो बाबा पूछते हैं कि पक्का पक्का याद रहता है कि उसे देहधारी बाप जो है, प्रजापिता देहधारी है या विदेही है? देहधारी पतित है ना। तो उसमें पढ़ाते कौन है? शिव बाबा तो दोनों को कहेंगे, बाबा बिना साकार के होता ही नहीं। हाँ, शिव बाप माना रूहानी बाप। तो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। कैसा फादर? स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिट माने ताकत। और कैसी ताकत? जितनी भी स्पिरिचुअल आत्माएं हैं उन सबका फादर, सबको ज्ञान के आधार पर जन्म देने वाला है। बाप जन्म देता है ना, तो हर बच्चे को आत्मा का ज्ञान मिलता है, तभी तो आत्मा का जन्म हुआ। पहले जानते थे? पहले तो यही जानते थे हम देह हैं। लेकिन बाप आकर के बताते हैं, बच्चे इस देह में तुम आत्मा हो, अविनाशी। देह तो विनाशी है, तो क्या तुम विनाशी हो? नहीं, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो बोला स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है अंग्रेजी में, और आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर का स्पिरिचुअल बच्चा। रूह, रूहानी बाप का बच्चा रूह। परम पिता परमात्मा का बच्चा आत्मा। तो आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं बहुत भटकी हैं भक्ति मार्ग में, ये हम जानते हैं, हम ही जानते हैं, दूसरे धर्म वाले नहीं जानते हैं। क्यों दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो भक्ति मार्ग में उतने ज्यादा जन्म ही नहीं लेते, और हम भक्ति मार्ग में पूरे 63 जन्म लेते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग में आत्मा भटकती है तो क्यों भटकती है? कारण क्या है? भक्ति मार्ग में आत्मा क्यों भटकती है? ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान न होने के कारण। अच्छा, ज्ञान हो गया मान लो, अभी ज्ञान हो गया है या नहीं हो गया है? थोड़ा थोड़ा हो गया,
थोड़ा हो गया है, थोड़ा नहीं, माने थोड़ा भटकते हैं, थोड़ा नहीं भटकते हैं, है ऐसे है? तो थोड़ा भटकते हैं ना। भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? ये कैसे कह सकते? ज्ञान मार्ग में जो आ जाएगा वो भटकेगा, वो तो फिर नहीं भटकेगा। ये कैसे बोल दिया? है देखा, इन आंखों से देखने की चीज है आत्मा परमात्मा है। भटकते क्यों हैं पूछा? देहाभिमान के कारण भटकते हैं, इसलिए भटकते हैं कि बाप से मिलने के लिए भक्ति में भटकते हैं। भक्ति किस लिए करते हैं? बाप मिल जाए, भगवान से मिलने के लिए भटकते हैं। तो भक्ति मार्ग में ढूंढते हैं, भाग भाग करके। इस मंदिर में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, जाएंगे ना, अलग अलग तीर्थों में जब भटकते हैं। तो भटकते हैं किस लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। क्या अच्छा यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा। भटकते हैं कि नहीं? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो दूसरे धर्मों में भी जाकर के भटकते हैं कि नहीं? भटकते हैं। तो ढूंढते हैं भक्ति मार्ग में। उन विचारों को पता नहीं है क्या है भगवान कहाँ है। अच्छा, उनको तो पता नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग वाले हो गए। उन भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले कहाँ हैं बताओ? इसी कमरे में है? कहाँ है? हाँ, अभी भी जो दम भरते हैं दुनिया के सामने, हमें भगवान बाप मिल गया, हमें भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो भी अभी भक्ति में भटकते हैं या नहीं भटकते हैं? भटकते हैं। निशानी क्या है? भटकने वालों की निशानी क्या है? भटकने वालों की निशानी है जिनको प्राप्ति हो जाएगी, पाना था सो पा लिया पार ब्रह्म को, तो फिर और किसी की दरकार है नहीं। फिर दूसरों को याद करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरों से ज्ञान की बातें करेंगे, रूरियान करेंगे? हैं? करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, भटकते हैं तो क्या करते हैं? मुख से भी बातें करते हैं और अंदर अंदर भी बातें चलती है कि नहीं? अरे जिसमें लगाव लग जाता है उससे अंदर अंदर बातें करते हैं कि नहीं? तो ये बताया कि भक्ति मार्ग में उनको पता नहीं है क्या कि आखिरी न भगवान कौन है, इसलिए भटकते हैं। अगर समझते भी हैं कि भगवान एक है, यहां भी तो समझते हैं ना कोई क्या कि भगवान एक है। अच्छा, भगवान एक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कोई समझे कि दुनिया में धनवान एक है, तो दुनिया में तो धनवान बहुत है, लेकिन अव्वल नंबर कोई एक ही होगा ना। तो ऐसे ही भगवान एक है, क्या मतलब हुआ? और दुनिया के बड़े बड़े राजाएं हुए, उनके पास भी भगें थी। भग माने भग किसे कहा जाता है?
अरे शिवलिंग कहाँ रखा हुआ है? जलाधारी को ही भग कहा जाता है। तो जो बड़े बड़े दुनिया के राजाएं हुए हैं वो उतनी रानियां नहीं रखते थे जितनी रानियां भगवान के पास होती है। तो बड़े से बड़ा भगवान कौन हुआ? कौन हुआ? अरे पुरुष एक स्त्री नहीं संभाल पाते हैं। संभाल पाते हैं? नहीं संभाल पाते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है। और यहां भगवान क्या करते हैं? भगवान कुछ विशेष काम करते हैं या जैसे और मनुष्य जिंदगी जीते हैं ऐसे ही जिंदगी जीते हैं, विशेष कार्य करते हैं। और मनुष्य तो डाइवोर्स देते और लेते हैं, लेकिन भगवान किसी को भी डाइवोर्स नहीं देते, किसी को धक्का नहीं देते। भगवान कहा ही इसलिए जाता है जैसे कि भगवान और धनवान कहा जाता है, तो वो सबसे ऊपर हुआ या नीचे हुआ? सबसे ऊपर हुआ। वो शिव है। क्या कहा है? मंदिर में भी जो दुनिया में गांव-गांव में शहर में विदेशों में भी मंदिर शिव के बने हुए हैं, उन मंदिरों में शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है। माने वो खासियत उन 16,000 को कंट्रोल करने की शंकर में नहीं है। किसमें ताकत है? वो शिव की आत्मा में ताकत है, तो वो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता है। तो भी देखो इतना जानते हैं कि वो ऊपर में है, हमारे मुकाबले ऊंची स्टेज में है, और वो एक है, इतना भी जानते हैं भक्त लोग। और शिव निराकार है ये भी जानते हैं, तो भी धक्का खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जैसे कोई तबाही बेगाने होते हैं ना, तो देखो भक्ति मार्ग में तबाही भटकते रहते हैं। ये इन भक्तों का पार्ट है भटकने का। क्या? जब सदगुरु है, बड़े से बड़ा गुरु है, तो जो चेला है, शिष्य है, वो किसके पास बैठता है? किसकी उपासना करता? उप माने समीप, आसन माने आसन लगाकर। किसकी उपासना करता है? भगवान की उपासना करे ना। तो भगवान की उपासना करते हैं या औरों के पास भी बैठ के रज रज के बातें करते हैं? कौन? नहीं, दुनिया के मनुष्य तो, और यहाँ भी जो ज्ञान में चलने की दम भरते हैं, वो भी एक भगवान से नहीं सुनते हैं, भगवान से ही वार्तालाप नहीं करते हैं, औरों से करते हैं या नहीं करते हैं? तो करते हैं, इसका मतलब उपासक पक्के नहीं हैं। तो उनका ये पार्ट है भटकने का। तो बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। क्या? ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आए और मुरली सुना के चले गए और तुम अपने आप समझते रहते हो इन बातों को कि हम भक्त हैं या ज्ञानी हैं। नहीं, ये बातें बाप आकर के मुकर्ररते के द्वारा समझाते हैं बच्चों को कि हे बच्चों, हे रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी बच्चे हो ना। अविनाशी माने हैं? अविनाशी माने पार्ट विनाशी नहीं है, हैं?
पार्ट विनाशी है या नहीं? आत्मा का पार्ट विनाशी है तुम्हारा या अविनाशी है? तो विनाशी हो गया हैं? पूरा पार्ट नहीं मिलाएंगे तो विनाशी। हाँ, परम धाम में नंबरवार कुछ समय पड़े रहेंगे या नहीं पड़े रहेंगे? या जो 4.5 लाख हैं एक साथ पृथ्वी पर आ जाएंगे हैं? तो जितना टाइम ऊपर पड़े रहेंगे, पार्ट विनाशी हुआ आत्मा का या अविनाशी पार्टधारी आत्मा हुई? विनाशी हो गई ना। तो फिर ये बच्चे बच्चे किससे कहते हैं? तुम तो अविनाशी बच्चे हो ना। किसको बोला? रुद्रमाला। रुद्रमाला ही तो 4.5 लाख की है। आत्मा को बोला 4.5 लाख आत्माएं नहीं है। तो अव्वल नंबर क्यों? हाँ, जो लक्ष्मी नारायण है वो नई सृष्टि में जब आते हैं तो 1 सेकंड के लिए परम धामवासी होंगे और तुरंत इस सृष्टि पर आएंगे। पूरे 84 जन्म किसके होते हैं? लक्ष्मी नारायण के होते हैं। तो हे बच्चे, अविनाशी बच्चे, तुम रहने वाले भी हो घर के। ऐसे नहीं कि इसी दुनिया में तुम रहते हो हमेशा। क्या जो बच्चा है कभी बाप के घर में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो तुम रहने वाले भी बाप के घर के हो। जहां से तुम आते हो यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हो। बहुत दूर देश में रहने वाले हो। क्या कहा? और आत्मा बहुत दूर देश में रहने वाली नहीं है। अरे 500-700 करोड़ आत्माएं जो हैं बहुत दूर देश में रहने वाली नहीं है, हैं? तो फिर इनको क्यों कहा खास? इनमें क्या खासियत हो गई लक्ष्मी नारायण में जो उनको कह दिया तुम बहुत दूर देश से रहने वाले हो? अरे परमधाम में भी कोई आत्माएं नीचे नीचे की ओर रहेंगी, कोई आत्माएं ऊपर ऊपर परे परे होकर के रहेंगी। जो धर्म की आत्माएं बाद में आती हैं वो नीचे नीचे की ओर, और जो पहले आते हैं वो ऊपर ऊपर की ओर। उनमें भी जो देव आत्माएं हैं वो उन सब धर्म वालों से भी ऊपर की ओर। और उन देव आत्माओं में भी 2 प्रकार के, एक चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो कौन ज्यादा परे होंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से भी जास्ती परे होंगे कि नजदीक होंगे? परे होंगे। और उन सूर्यवंशियों में भी, सूर्यवंशी कितने हैं? 4.5 लाख। 9 लाख नहीं है सूर्यवंशी है? 9 लाख सूर्यवंशी नहीं है कि नहीं है? पूरे 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो पहली पीढ़ी में लास्ट में आएंगे कि नहीं कुछ बच्चे? राधा कृष्ण की जो सतयुगी राधा कृष्ण है उनकी पहली जो पीढ़ी होती है उसमें जो सबसे लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आने वाले पूरे 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। तो बताया वो उतने दूर देश के रहने वाले नहीं हैं। वो चंद्रवंशी 4.5 लाख भी जो बाद में सूर्यवंशी बनते हैं। और तुम 4.5 लाख उनसे पहले आने वालों। और 4.5 लाख में भी जो ऊपर से नीचे उतरेंगे बच्चों को जन्म देने के लिए, वो आगे पीछे उतरेंगे या एक साथ उतरेंगे? आगे पीछे उतरेंगे। तो वो भी पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं वो भी उतना दूर देश के रहने वाले, परे रहने वाले नहीं है। सबसे जास्ती परे रहने वाली कौन सी आत्मा है?
पुरुषार्थ में आगे हो, हैं? जो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ। एक्यूरेट जवाब नहीं है। पहले प्रजापिता और प्रजापिता से ऊपर कोई आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। है आत्मा है कि नहीं? तो वो क्यों नहीं बुद्धि में आया? है परे ते परे रहने वाली जब आत्मा पूछी जाए तो सबसे परे रहने वाली, सबसे दूर रहने वाली कौन हुई? शिव बाप। और उसके बाद किसका नंबर है? प्रजापिता और प्रजामाता। तो बोला बहुत दूर देश में रहने वाले हो और आत्माओं के लिए बहुत दूर नहीं लगा सकते, लेकिन तुम बहुत दूर रहने वाले हो, वहां से आते हो यहां पार्ट बजाने के लिए। चोला लेकर के आते हो। इस नाटक का या ड्रामा का नाम ही पड़ा हुआ है हार और जीत का खेल। क्या नाम है? हार और जीत का खेल। समझा बच्चे? सुख और दुख का खेल। अच्छा, अभी तुम बच्चे तो जानते हो ना कि शांति धाम के हम रहने वाले सभी आत्माएं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। देखो, ऐसे कोई भी आपस में नहीं बैठ करके कहेंगे या समझाएंगे क्या कि हम समझाने वाले और तुम समझने वाले, सुनने वाले बच्चे कहाँ के वासी हो? कोई नहीं समझावेंगे। बाप कहते हैं कि हम और तुम बच्चे सभी जो पार्ट बजाने वाले हैं सब रहने वाले हैं शांति धाम में। उसको शांति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं। दो नाम क्यों पड़े हैं? अरे आदमी सारा दिन काम करके करके बहुत थक जाता है, तो रात में क्या करता है? हैं? हाँ, सुसुप्त की नींद में सो जाता है। उसको कहते हैं शांति में गया। दूसरा नाम है निर्वाण धाम, जहां वाणी है ही नहीं, वाणी से परे हो जाते। तो बोला उसे निर्वाण धाम भी कहते हैं, वानप्रस्थ भी कहते हैं। क्या? वानप्रस्थी हो गए, वाणी से परे हो गए। ये सभी उस धाम के नाम हैं। तो ये तो पहले निश्चय करो अच्छी तरह से कि हम हैं शांति धाम के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति। क्या क्या स्वधर्म है? जो बोला है स्वधर्मे निधनम से परधर्म हो भयाव। क्यों ऐसे क्यों बोला? कि जो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इस्लाम धर्म का प्रणेता इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, ये सभी स्वधर्म में ले जाते हैं या विधर्म, विपरीत धर्म में ले जाते हैं। हाँ, वो शांत होते हैं क्या? है? अगर वो दूसरे धर्म वाले शांत में रहने वाले हो तो फिर शांति धाम सुखधाम भी होता है। वहां अशांति होती है? नहीं होती। वो तो सुखधाम में आते ही नहीं। सुखधाम में नहीं आते माना शांति धाम में भी नहीं। तो इससे साबित होता है
कि हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति धाम। ये हमारा धर्म ही है, हमारी धारणा है। क्या? स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। हम अपने धर्म में रहने में जान भी चली जाए तो भी हम बहुत खुश रहते हैं। क्या? राणा प्रताप को फॉलो करने वाले हों या शिवाजी को फॉलो करने वाले हों या पृथ्वीराज चौहान को फॉलो करने वाले हों, वो फॉलो करने वाले फॉलोअर्स स्वधर्म में टिकने वाले थे या विधर्मियों के हवाले हो गए। हाँ, वो लड़ते लड़ते जान भले ही चली जाए लेकिन परधर्म में नहीं जावेंगे। वो बहुत भयावह धर्म है। क्यों? भयभीत करने वाला धर्म है। क्यों? क्योंकि जो अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाते हैं वो दास दासी बना के रखते हैं। क्या? हाँ, इसलिए बोला हम बिंदी रूप समान हैं और पार्टधारी भी हैं, और उस बिंदी में हमारा अविनाशी पार्ट है। क्या? हमारा पार्ट इस सृष्टि पर कभी भी विनाश नहीं होता। कभी वो पार्ट विनाश नहीं होता है। कौन सा पार्ट है हमारा? बताओ बताओ। हमारा पार्ट कभी विनाश नहीं होता, तो बताओ हमारा वो पार्ट कौन सा है? अरे कोई बताएगा नहीं है? हमारा शांति धाम में तो कोई पार्ट ही नहीं होता कर्मेंद्रियों से। पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से, शरीर के साथ। तो हमारा कौन सा पार्ट है? हैं? माने आत्मा का पार्ट होता है तो पार्टधारी का नाम भी तो होता है, नहीं होता है? हैं? जो शांति धाम में कोई पार्ट ही नहीं होता है, वहां शरीर होता ही नहीं, वहां शरीर ही नहीं होता जो पार्ट हो। ये कहा होता कि हम सुखधाम में पार्ट बजाते हैं, इसलिए हम शांति धाम में भी हैं, क्योंकि सुखधाम में शांति भी होती है, तो भी ठीक था। तो संग में हुए हमारा पार्ट क्या डिक्लेयर होता है? अरे कुछ पार्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा? बाबा ने कहा अभी संगम युग में राक्षसों के और देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो जो चेहरे तैयार हो रहे हैं उनके पार्ट हैं या नहीं है? हैं? तो वो पार्ट बताओ। हमारा जो पार्ट है, जो तुम बैठ करके समझते हो कि हमारा ये पार्ट है, दूसरे की बात क्यों करें? क्या? हमारा जो पार्ट है वो हम अंदर समझते हैं। दूसरों का क्या पार्ट है वो परचिंतन हम पहले करें या स्वचिंतन करें? तो स्वचिंतन हम जो करते हैं तो दूसरों की बात क्यों कहें? तुमको समझाते हैं, तुमको पढ़ाते हैं ना। जब कोई बैठ करके पढ़ते हैं बीए में, तो वो पढ़ते हैं बीए में, वो ध्यान देते हैं कि वो इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, उस कॉलेज में वो क्या पढ़ते हैं, ये ध्यान देते हैं? पहले तो जो बीए में पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में रहता है हम बीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दूसरे क्या पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं ना। तो उन दूसरों का परचिंतन क्यों करना चाहिए कि दूसरे क्या पढ़ते हैं? दूसरे दुनिया में भक्ति करते हैं,
क्या कहा है? तुम्हारे अलावा जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। क्या भी करते, तुम उनका क्यों चिंतन करते हो? भक्ति करते हैं तो करने दो। बाबा ने मना किया कि भक्ति नहीं करने दो। बाबा ने क्या कहा है? भक्ति करने वालों की भक्ति पूरी होने दो। भक्ति करने वालों को कभी मना मत करो कि तुम भक्ति न करो। करना है मना? उनकी भक्ति पूरी होगी तो उन्हें भगवान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसलिए भक्ति पूरी करने दो। उनका चिंतन तुम क्यों करते हो? तुमको निश्चय है कि बाप आकर के हमको भगवान वाच क्या गीता ज्ञान देते हैं। गीता में ज्ञान किसका है? किसने वाच किया? भगवान वाच। तो भगवान वाच भी एक दफा होगा ना कि बार बार होगा? है कि सन 36 में आए तो भगवान वाच हुआ, फिर 47 में आए दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में तो भगवान वाच हुआ, उससे पहले माताओं के तन में आते थे तो भगवान वाच हुआ। कहेंगे कहेंगे भगवान वाच? नहीं कहेंगे। अच्छा वो छोड़ दो। घोषणा की कि लक्ष्मी नारायण का जन्म 10 वर्ष में होगा। 66 में घोषणा की, 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। तो भगवान वाच कहें? है नहीं कहें? अरे अरे बताओ भगवान वाच कहें सन 76 से कि नहीं? है? अरे भगवान से पढ़ते ही नहीं हम सन 76 से। है? भगवान आ चुका है। अरे लक्ष्मी नारायण आ चुके, भगवान आ चुका है। लक्ष्मी नारायण में और भगवान में अंतर है या नहीं? भगवान है लक्ष्मी नारायण बनाने वाला और लक्ष्मी नारायण है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। तो अंतर ही नहीं। अरे लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह दिया। भगवान भगवती, भगवान एक होता है या 2-4 होते हैं? हाँ, भगवान भगवती कहना ही रंग है। भगवान तो एक ही होता है क्योंकि एक ही मुकर्रर रत में आता है। तो बताओ सन 76 से हमें भगवान पढ़ाते हैं या नहीं? है? कुछ लोग तो चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है। पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा भगवान कौन सी आत्मा है? अभी तो बताया कि भगवान कौन सी आत्मा है। मंदिर में जिसके लिंग की ही पूजा होती है वो शंकर लिंग है या शिवलिंग है? तो वो शिव प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो गया सबके सामने। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, तो सदा काल के लिए बुद्धि में बैठ जाता है कि हमें भगवान मिल गया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया। अब हमें क्या परवाह, मिल गया। अरे आधे कहते हैं मिल गया, आधे कहते हैं नहीं मिला है। तो क्या सही है? अरे झंझट में पड़ जाते। ज्ञान क्या है? मुसीबत है। ये ज्ञान बड़ा अटपटा खटपटा चटपटा है, ऐसे मुरली में बोला। भूल जाते हैं बहुत सी बातें। बताएं, याद दिलाएं पॉइंट याद दिलाएं। हाँ, पॉइंट ये है कि भगवान बाप 3 पार्ट बजाते हैं और एक ही शरीर के द्वारा 3 पार्ट बजाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो तुम किससे पढ़ते हो? सदगुरु से पढ़ते हो।
हाँ, टीचर से पढ़ते हैं, है तो भगवान टीचर के रूप में हमें पढ़ाता है तो भगवान ना। अरे गीता में जो ज्ञान दिया है वो गीता ज्ञान टीचर के रूप में दिया या नहीं दिया? दिया। तो बोला तुमको निश्चय है कि बाप आकर के हमको भगवान वाच पढ़ाते हैं और एक ही दफे पढ़ाते हैं, घड़ी घड़ी तो भगवान वाच नहीं होगा। तो बताओ एक ही बार हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बार हुआ। अब तो पढ़ने की दरकार नहीं है, दरकार है तो एक ही बार कहाँ हुआ? यज्ञ के आदि में सन 36 में वही पुरानी गीता के श्लोक बैठ करके क्लियर करते थे। फिर माताओं के द्वारा मुरली चली कराची में, फिर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली, फिर सन 76 से टीचर के रूप में समझाना शुरू करते हैं। तो एक ही बार हुआ क्या है? फिर एक ही बार क्या है? एक ही बार वो है जो मनाई जाती है शिव जयंती। कौन से समय की यादगार है? हाँ, तो अभी प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो काय के लिए बैठे यहाँ? भाग जाओ। हैं? तो एक ही बार भगवान बाप एक ही बार आए, घड़ी घड़ी तो नहीं आते हैं, हैं? नहीं। शिव जयंती हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो शिव जब प्रैक्टिकल में इस संसार में पहली बार किसी के सामने प्रत्यक्ष होता है तो एक धक से राजधानी उसकी स्थापन हो जाती है। क्या उसे पता चल जाता है कि राजधानी में राजा कौन है, रानी कौन है, और हम उस राजधानी में हम क्या बनने वाले हैं। हमारा पार्ट भी हमें क्या हो जाता? क्लियर हो जाता। इसलिए कहा जो देखे, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसको एवरलास्टिंग निश्चय हो जाएगा या अनिश्चय में आएगा? तो मृत्यु लोक में रहेगा या अमर लोक में आ गया है? अनिश्चय नहीं आएगा माने मृत्यु नहीं होगी। अभी क्या होता है? अभी घड़ी घड़ी माया अनिश्चय में ला देती है। तो अभी जन्म मरण के चक्कर में आ रहे हैं। शूटिंग हो रही कि नहीं है? भक्ति मार्ग के 63 जन्मों की जन्म मरण की शूटिंग अभी भी हो रही है। लेकिन फिर क्या होगा? फिर एवरलास्टिंग हमको भगवान मिल जाता है। तो ऐसे नहीं है कि घड़ी घड़ी भगवान वाच होगा। पक्का पक्का भगवान वाच एक्यूरेट संगम में होता है। ऐसे नहीं कि 100 साल का संगम है, 100 साल भगवान नहीं। भगवान जो है जैसे ही मिलता है वैसे ही सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघ नाश है तबहि। वो तो जन्म कोटि लिख दिया तुलसीदास ने, क्योंकि भगत थे। कोटि जन्म होते हैं या 84 जन्म होते हैं? हाँ, 84 जन्मों में जो भी उतरना चढ़ना हुआ है उसमें जो भी पाप पुण्य हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आत्मा मुक्त हो जाती है। कब? सन्मुख होय जीव मोय जबहि। किसके सन्मुख? किसके सन्मुख है? शिव बाप के सन्मुख। तो वो महाशिवरात्रि अभी हुई या नहीं हुई है?
जिस महाशिवरात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, एक भी नहीं बचता। महाशिवरात्रि। ओम शांति।